Good evening, friends, and welcome to the Ortho World. आज का हमारा टॉपिक जो है वो ऑर्थोपेडिक्स में कहलाता है हॉट केक टॉपिक. इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक बिकॉज इट इज़ अबाउट अ सर्जरी which is always creating a doubt in the minds of patients, है ना. पेशेंट हमेशा इस सर्जरी को लेके बड़ा ही डाउटफुल रहता है. सो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि ये हमारा काम है कि आपको इस मेन सर्जरी के बारे में कुछ फैक्ट्स बताना और ये भी समझाना कि ये सर्जरी जितनी सक्सेसफुल है उतनी सक्सेसफुल कोई और सर्जरी है ही नहीं. एंड द सर्जरी इज़ एक्चुअली नी रिप्लेसमेंट. ठीक है, नी रिप्लेसमेंट जिसे हम घुटने का प्रत्यारोपण भी कहते हैं हिंदी में इसे. So we will discuss about knee replacement today. So सबसे पहला क्वेश्चन जो एक पेशेंट के दिमाग में आता है as soon as we say कि you need a knee replacement, वो एकदम डर से जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा. ऐसा लगता है कि गलत चीज़ें उनके दिमाग में घूमने शुरू हो जाती हैं कि ये तो कुछ बड़ी ही अजीब सी सर्जरी है या हम क्या इसके बारे में आपको जो है बता रहे हैं. सो एक्चुअली इट इज़ द फियर ऑफ अननोन. उन्हें पता नहीं है कि नी रिप्लेसमेंट में क्या होगा, कैसे होगा, और इसी चीज़ का उनको फियर है. सो मेन हमारा काम यही है कि उनके इस फियर को बाहर निकालना और बताना कि ये सक्सेसफुल सर्जरी है. दैट इज़ नंबर वन. नंबर टू, इसका जो सक्सेस रेट है वो बड़ा डाउटफुल है क्योंकि बहुत से लोगों के जो है दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये सर्जरी सिर्फ 5 साल चलेगी या 8 साल चलेगी या ये सक्सेसफुल नहीं है. और किसी पड़ोसी ने कहीं से कराया और पता चला कि उसका सक्सेस नहीं हुआ. सो सक्सेस रेट के बारे में बहुत गलत एक धारणा बनी हुई है इस समाज में. तीसरी चीज़ ये है कि इसकी लॉन्गेविटी को लेकर के भी बहुत सारे लोग जो है डिस्कस करते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो 5 से 8 साल ही चलेगा. नो, इट इज़ नॉट लाइक दिस. फिर रिकवरी पीरियड जो है बड़ा लंबा सा होगा, हमें बिस्तर पे रहना पड़ेगा, महीनों हम पड़े रहेंगे. ये भी एक उनके दिमाग में डाउट रहता है. चौथा जो है, पांचवा ये है कि उनको ये लगता है कि ये ऑपरेशन बड़ा ही पेनफुल होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा आफ्टर ऑपरेशन. फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी हमें बड़े लंबे समय तक करनी पड़ेगी. एंड लास्टली द कॉस्ट ऑफ द सर्जरी कि हाँ ये बड़ा ही कॉस्टली सर्जरी है और इसलिए जो है हमें नी रिप्लेसमेंट नहीं कराना चाहिए. सो मेनली ऑल दीज क्वेश्चंस जो हैं ये उनके दिमाग में चलते रहते हैं एंड दे बिकम कन्फ्यूज्ड एंड दे रन अवे फ्रॉम नी रिप्लेसमेंट. बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि 7 साइन जो दिखाते हैं कि आपको इस सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं, वो कुछ इस प्रकार हैं कि पहला साइन ये है कि मेडिकेशन जिस पे आप चल रहे थे अभी तक, जो पेन किलर्स आपको काम कर रहे थे, वो काम करना बंद कर देते हैं कि अब वो पेन किलर्स आपको काम नहीं कर रहे हैं. दूसरा ये है कि जो है इसका पेन दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है और अब डिफ़िकल्टी हो रही है आपको डेली एक्टिविटीज़ करने में. डेली एक्टिविटीज़ मतलब कि टॉयलेट बाथरूम जाने में भी अब आपको डिफ़िकल्टी होने लगी है. फिर लेग डिफ़ॉर्मिटी हो जाती है. लेग डिफ़ॉर्मिटी मतलब बहुत से लोगों में आपने देखा होगा कि उनके पैर जो है वो बो लेग्स हो गए हैं. जैसे कि आप पिक्चर देखें इसमें लास्ट में नीचे, तो कुछ लोगों के बो लेग्स हो गए हैं या कुछ लोगों के नॉक नीज़ हो गए हैं जो पैर बाहर की तरफ फोल्ड हो गए. तो ये सारी जो डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं ये दिखाती हैं कि अब घुटने को रिप्लेस करना ही बेटर आइडिया है. ठीक है. फिर वॉकिंग एड का इस्तेमाल करना कि भाई हम सीधे सीधे ऐसे नहीं चल पाते, हमें वॉकर की ज़रूरत होती है या स्टिक की ज़रूरत होती है. फिर नी इंजेक्शंस जो कि यूजुअली फर्स्ट या सेकंड स्टेज में काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, वो थर्ड और फोर्थ स्टेज ऑफ आर्थराइटिस में जाके इनएफेक्टिव हो जाते हैं. ठीक है. एंड लास्टली द एज
एज फैक्टर को लेकर के भी बहुत सारे जो है क्वेरीज़ हैं कि हम 60-65 ईयर की एज के हैं तो क्या हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए या नहीं, या इज़ इट डेंजरस टू गेट नी रिप्लेसमेंट डन एट दैट एज। एक्चुअली स्पीकिंग, इट इज़ द राइट एज ऑफ गेटिंग अ नी रिप्लेसमेंट डन। और अब आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वाई इट इज़ द राइट एज। सो सबसे पहला जो हमारा काम है वो ये कि हम इस कंसेप्ट को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सो द कंसेप्ट ऑफ नी रिप्लेसमेंट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट कि कैपिंग योर टीथ। जैसे कि हमारा दांत खराब हो जाता है तो डेंटिस्ट क्या करते हैं, उसके ऊपर एक कैप बैठा देते हैं और हम दोबारा से खाने लगते हैं नॉर्मल, हमें पता भी नहीं चलता। एग्जैक्टली द सेम टाइप जब नी की सरफेस ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो हम उस पर एक मेटल का कैप लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो मिनिस्क है, जो हमारे बीच की गद्दी है, वहाँ पे एक प्लास्टिक की लाइनिंग आ जाती है और ऊपर और नीचे एक मेटल के कैप्स लग जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों हड्डियाँ आपस में रगड़ती नहीं हैं, और रगड़ेंगी नहीं तो दर्द नहीं होगा एंड यू कैन वॉक नॉर्मल जैसे कि आप पहले वॉक कर रहे थे। एग्जैक्टली द सेम थिंग विल कम बैक टू यू। फिर वॉट कैन नी रिप्लेसमेंट गिव यू, ये आपको देगा क्या, हमको क्या फ़ायदा होगा अगर हम नी रिप्लेसमेंट कराएं तो फ़ायदा नंबर 1 कि आपको पेन फ्री और अनलिमिटेड मूवमेंट मिलेगा। जैसे कि आप कन्फाइंड हो गए थे बेड को और टॉयलेट बाथरूम जाने में डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो अब आप लॉन्ग वॉक्स पे जा सकते हैं, आप पेन फ्री मूवमेंट कर सकते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, ज़िंदगी भर के लिए। ठीक है। फिर फ्रीडम विदाउट वॉकिंग एड, मतलब वॉकिंग एड जो आप इस्तेमाल कर रहे थे उससे आपको फ्रीडम मिलेगा। तीसरा, ये लाइफ टाइम प्रोसीजर है, एक बार आपने किया तो इसको 5, 8, 10 साल नहीं, ये ज़िंदगी भर आपको जो है सर्व करेगा और आप आराम से चल फिर सकते हैं। मेटल जो इसमें यूज़ होता है वो एक इनर्ट मेटल है जो बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और ये क्रोम, कोबाल्ट या टाइटेनियम का होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट स्टील। ये बहुत ही पॉलिश सरफेस होती है, जो बहुत ही चिकनी सरफेस होती है, जिससे कि हम एक फ्रिक्शन फ्री सरफेस घुटने के अंदर बना सकें और आप बिल्कुल आराम से वैसे ही चल सकें जैसे आप पहले चला करते थे। फिर जो लेटेस्ट आजकल टेक्निक्स हो गई हैं, सर्जिकल टेक्निक्स हैं, इम्प्लांट्स इतने ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के, कि ये इस टाइम की सबसे सक्सेसफुल ऑर्थोपेडिक सर्जरी बन चुकी है। इट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी ऑफ टुडे। इसका सक्सेस रेट 99.9% है। सो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो है वो अनसक्सेसफुल हो जाए और आप बिस्तर पे आ जाओ। नो, कभी नहीं होगा ऐसा। फिर जो रीसेंट एडवांसेस हैं इस सर्जरी में, वो हैं आजकल की जो लेटेस्ट है वो रोबोटिक सर्जरी है, कि रोबोट के द्वारा ये सर्जरी करी जाती है, जिससे एक्यूरेसी बिल्कुल 100% रहती है। प्लस कंप्यूटर के माध्यम से जो है नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट बैठाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ही एक्यूरेट रहते हैं और बिल्कुल वैसे ही बन जाता है आपका घुटना जैसा पहले था। ठीक है। फिर मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, मतलब कि छोटे से कट से हम ये इम्प्लांट रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, बहुत बड़ा हमें कट नहीं लेना पड़ता, और जिसकी वजह से जो है रिकवरी बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है। प्लस कुछ ऐसे जॉइंट्स अब आ गए हैं कि आप नीचे पैर मोड़ करके भी बैठ सकते हैं आराम से, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो आपको बिल्कुल वही चीज़ें वापस मिल जाएंगी जो एक्टिविटीज़ आप पहले किया करते थे। ठीक है। लास्टली एक यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट भी होता है, मतलब हाफ नी रिप्लेसमेंट। अगर सिर्फ आर्थराइटिस आधे घुटने को ख़राब करती है तो हम सिर्फ आधा ही घुटना बदलते हैं, और इसको यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो ये सारे जो हैं वो रीसेंट एडवांसेस हैं नी रिप्लेसमेंट के। फिर एक्टिविटीज़ जो आप जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद कर सकेंगे, दैट इज़ नंबर 1 इज़ लेग अलाइनमेंट आपका एक तो करेक्ट हो जाएगा, जो बो लेग थे वो स्ट्रेट हो जाएंगे। उसके साथ साथ आप क्रॉस लेग सिटिंग कर सकेंगे, मतलब पैर मोड़ करके बैठना, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं।
स्टेयर क्लाइंबिंग, रैंप के ऊपर चढ़ना, तो ये सारे कुछ चढ़ना उतरना, बस में जाना, कार में बैठना, ये सारी एक्टिविटीज़ जो आप पहले किया करते थे वो सारे आप एक्टिविटीज़ वापस कर सकेंगे। कुछ नुएंसेस हैं इस सर्जरी के और वो हमें हमेशा याद रखने चाहिए। सबसे पहला नुएंस ये है कि आप ये भूल जाइए कि इट्स अ बिग सर्जरी, इट कैन बी डन ओनली इन बिग सिटीज़, इट कैन बी डन ओनली इन बिग हॉस्पिटल्स। नो, आज की जो सिचुएशन है और जो टेक्नोलॉजीज़ डेवलप्ड हो चुकी हैं, ये बी क्लास सिटीज़ में भी ईजिली किया जा सकता है लाइक अ नॉर्मल ऑपरेशन। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने डॉक्टर से क्लेरिफाई करनी चाहिए, जैसे कि हमें प्राइवेट रूम मिले या ना मिले, लेकिन हमें थिएटर फैसिलिटी ज़रूर अच्छी होनी चाहिए उस अस्पताल की, राइट। सो थिएटर में लैमिनर एयर फ्लो करके एक चीज़ होती है जो कि हैपा फिल्टर्स होते हैं, और वो आपको पूछना चाहिए कि आपका थिएटर जो है वो लैमिनर एयर फ्लो थिएटर है या नहीं है। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, डिसेंट क्लीनलीनेस होनी चाहिए उस अस्पताल में। अस्पताल गंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट के बाद हमें पेशेंट को थोड़े दिन के लिए बिल्कुल ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे इन्फेक्शन रेट बिल्कुल कम हो, और अस्पताल अगर गंदा होगा तो इन्फेक्शन रेट ऑफ कोर्स हाई हो सकता है। फिर डॉक्टर की सपोर्टिव टीम जो है वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आपको आफ्टर ऑपरेशन की जो सर्विसेज हैं, फिजियोथेरेपी है, बाकी और चीज़ें हैं, वो थोड़ा अच्छा सपोर्ट मिल सके। एंड लास्टली कि उस हॉस्पिटल में पोस्ट ऑपरेटिव आईसीयू एक एडवांस आईसीयू होना चाहिए, डिसेंट एडवांस आईसीयू। दैट इज़ ऑल यू नीड, जो एक सर्जरी को सक्सेसफुल कर सकता है कहीं पे भी, चाहे वो कोई भी छोटी सिटी हो, बड़ी सिटी हो या मेट्रोपॉलिटन, ठीक है। फिर आपको जानने की ज़रूरत है कि आपका सर्जन कौन है, एटलीस्ट, क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स 2 में डिवाइड हो चुकी है। एक ट्रॉमा सर्जन्स हैं, एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन्स हैं। सो यू नीड अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। ऑर्थोपेडिक सर्जरी सब लिखते हैं कि वी आर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, ऑफ कोर्स, बट जिनका वर्क जॉइंट रिप्लेसमेंट में ज़्यादा है वो इस सर्जरी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एंड देयर आर मैनी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन्स नाउ इन इंडिया। सो कोई कमी नहीं है ऐसे सर्जन्स की। एंड आपको ये बस पता होना चाहिए कि वो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है, वो ट्रॉमा सर्जन नहीं है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सर्जन आफ्टर ऑपरेशन, मतलब ऐसा ना हो कि वो ऑपरेशन किया और पता चला आप अस्पताल में अकेले पड़े हुए हैं और डॉक्टर के असिस्टेंट्स आके देख के जा रहे हैं, डॉक्टर मेन आता ही नहीं है देखने। ये नहीं होना चाहिए। डॉक्टर हैज़ टू कम एंड सी यू डेली आफ्टर द ऑपरेशन। सो ये चीज़ आप अश्योर कर लीजिए। फिर रेगुलर फॉलोअप्स, मतलब कि ऑपरेशन के बाद, जैसे मैं अपने प्रोटोकॉल में ऑपरेशन के 1 महीने पे पेशेंट को देखता हूँ, फिर 3 महीने पे देखता हूँ और फिर 1 साल पे देखता हूँ, राइट। सो इस टाइप का एक फॉलोअप सिस्टम होना चाहिए, जिससे अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने सर्जन से इसे ईज़िली डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो जॉइंट रिप्लेसमेंट से आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ वेरी गुड ऑपरेशन जो आपको मोबिलिटी देगा, आपको पेन फ्री मूवमेंट देगा, आपको सक्सेसफुल बनाएगा और आपको कभी भी रुकने नहीं देगा, राइट। सो आई होप आई एम वेरी loud and clear. If you all are agreeing with it, then don't get fear with joint replacement and explain those in detail कि joint replacement क्या है, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, right? So thanks for watching this video. Like, comment, share and subscribe my channel. Thank you for your patient listening. Thanks.